हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है अमेरिका महादेश के एक स्वाधीन देश, इसके अलावा लैटिन मध्य और कैरिबियन अंचल के अंतर्गत आता है एक देश का नाम जो है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइन। हाँ दोस्तों, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइन। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सब कुछ एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो दिख रही है वो देश के राष्ट्रीय झंडा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक करके हम बताएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल पे ये देश जो दुनिया के अंदर कहाँ पर है। तो दोस्तों चलिए एक करके हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल का आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों देश का नाम जो है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइन, जो लैटिन मध्य और कैरिबियन अंचल में आता है देश। तो दोस्तों ये देश का अगर हम आयतन के हिसाब से देखें तो दोस्तों सबसे बड़े देश के लिस्ट में ये देश जो है 184 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 389 वर्ग किलोमीटर ये देश की जो टोटल आयतन या एरिया, बहुत ही छोटा देश के अंदर ये देश भी आ रहा है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एचडी में दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जो मध्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका की एक स्वाधीन देश और कैरिबियन अंचल में आता है, छोटे द्वीप के अंदर। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइन ये देश के उत्तर में जो है सेंट लूसिया, मार्टिनिक, डोमिनिका, ग्वादेलूप, मॉन्टसेरेट, सेंट किट्स एंड नेविस, एंटीगुआ एंड बारमुडा, एंगुइला, यूएस वर्जिन आइलैंड और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आपको नजर आ जाएंगे। और दक्षिण में जो है ग्रेनाडा, ट्रिनिदाद एंड टोबागो, इस देश के जो है पूर्व में आपको नजर आ जाएंगे बारबाडोस। तो दोस्तों मैंने आपको एक करके सब कुछ बता दिया हूँ, देख लीजिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की कहाँ हिस्सा और कौन से जमीनी हिस्सा, वो मैं आपको एक करके दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की जो राजधानी किंग्सटाउन, हाँ दोस्तों किंग्सटाउन वो देश की जो है राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है। तो दोस्तों कैरिबियन सागर में एक छोटा द्वीप देश है जो यूके की हिस्सा पहले था। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। किंग्सटाउन आपको नजर आ जा रहा है, जो सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है, किंग्सटाउन। आप देख लीजिए ये देश की जो है राजधानी, जो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन धर्म की एक देश है। 88.6% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है और इसके बाद आता है हिंदू जो 3.4% और इस्लाम जो है 1.5%। तो दोस्तों इंडियन जो रहता है 6% यहाँ पर सिर्फ इंडियन रहता है। राजा जो है चार्ल्स III और इस जगह की जो प्राइम मिनिस्टर, हाँ दोस्तों इस जगह की जो प्राइम मिनिस्टर राल्फ गॉन्साल्वेज इस जगह की जो है प्राइम मिनिस्टर और इस जगह की जो गवर्नर सुसान। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस देश जो है ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है 1979 से 27 अक्टूबर को ये देश जो है ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है। मैं आपको एक करके यहाँ पर अहम हिस्सा दिखाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर जो है आपको नजर आ जाएंगे ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो देख रही हो ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर सबसे बड़े तूफान हैरिकेन आता है और इस देश को जो है बहुत बड़े क्षति भी पहुँचाता है। तो दोस्तों ये देश में जो है अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो है 32 इस देश में जो है आइसलैंड आपको नजर आ जाएंगे, या कह सकते हो 32 यहाँ पर जो है द्वीप आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के सदस्य, जहाँ पर भारत, कनाडा, ब्रिटेन और भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी छोटे देश और बड़े देश आपको भी नजर आ जाएंगे जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के सदस्य है। तो दोस्तों कैरिबियन संगठन की ये देश जो है सदस्य, जो यूएन में भी एक शाखा है और ये देश में जो है 9 सबसे ऐसा द्वीप है जहाँ पर आबादी रहता है। हाँ दोस्तों 9 द्वीप में जो है सबसे ज़्यादा आबादी रहता है। तो दोस्तों ये देश में जो है कोई सेना नहीं है। हाँ दोस्तों ये देश में जो है कोई सेना नहीं है, लेकिन ये देश में पुलिस बाहिनी है इस देश को सुरक्षा करने के लिए। लेकिन इस देश के जो है बाहरी सुरक्षा देने के लिए यूके की सेना जो है हर वक्त यहाँ पर मैदान रहता है। तो दोस्तों 2017 में ये देश जो है एक चुक्ति में साइन किया है। उस चुक्ति में स्वाक्षर करने के बाद ये देश जो है यहाँ पर कह दिया गया है ये देश कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। हाँ दोस्तों न्यूक्लियर हथियार ये देश जो है कभी भी नहीं बनाएगा। तो दोस्तों ये देश की जो प्राइम मिनिस्टर 8 अगस्त 2019 में ये देश की जो प्राइम मिनिस्टर ताइवान गया था। हाँ दोस्तों ताइवान की जो राजधानी ताइपे गया था, वहाँ पर जो अपना दूतावास खोल दिया है और चीन जो है वहाँ पर चिढ़ गया था थोड़ा। और चीन के साथ जो है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइन की ऐसा कोई संपर्क नहीं, या कह सकते हो ऐसा कोई रिलेशन नहीं जो बड़े रिलेशन हो। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की ये देश जो है सदस्य है और ये देश की दूतावास जो है हर देश में रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि कॉमनवेल्थ नेशन की जो है एक ऐसा ग्रुप में एक छोटा सा एक नीति या कह सकते हो ये आइन भी है जो कॉमनवेल्थ नेशन की। तो दोस्तों जैसे कि वाशिंगटन DC
हवाना, काराकास और ब्रसेल्स में जो है ये देश की राजदूत मौजूद है। तो दोस्तों ये देश में जो हिंदू बहुत रहता है, इसलिए जो है ये देश में बहुत मंदिर भी है जहाँ पूजा पाठ होता है और भारत की संस्कृति, भारत की कल्चर यहाँ पर बहुत पालन किया जाता है। तो दोस्तों दिवाली, होली, दीपावली और जो है इस देश में और भी नवरात्रि या हनुमान चालीसा, बहुत सारा इस देश में जो है ऐसा इवेंट होता है जो इंडिया की है। तो दोस्तों पारामारिबो सूरीनाम से जो है भारत की एम्बासी इस सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइन इस देश को जो है नेतृत्व करता है। तो दोस्तों 2013 से 2014 के अंदर इस देश के साथ जो व्यापार हुआ है $1.84 बिलियन व्यापार हुआ है। इसके अलावा 2014 से 15 के अंदर जो है इस देश के अंदर जो है जो व्यापार हुआ है इंडिया के साथ जो 7 लाख, हाँ दोस्तों 7 लाख से ज़्यादा, हाँ दोस्तों $7 लाख से ज़्यादा जो है इस देश के साथ व्यापार हुआ है। इसके अलावा 2015 से 2016 के अंदर जो है $5,50,000 से ज़्यादा जो है इस देश के साथ इंडिया का व्यापार हुआ है। तो दोस्तों इंडिया से जो सामान इस देश में जाता है वो जो है टेक्सटाइल, आयरन, इस्पात और बहुत सारा यहाँ पर जो है कागज जाता है। तो दोस्तों इस देश से जो है इंडिया अभी तक कुछ भी नहीं आया लास्ट अपडेट के अनुसार। तो दोस्तों 2006 में जो है इंडिया ने इस देश को जो है $50,000 जो है मूल्य की इस देश को जो है दावा भेजा था। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस देश में जो है इंडिया की दावा बहुत ही कम जाता है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2010 में जो है हैरिकेन टॉमस, हाँ दोस्तों हैरिकेन टॉमस आया था और इस टॉमस आने की वजह से जो है इस देश में बहुत बड़ा क्षति हुआ था। इसलिए जो है इंडिया ने $5 लाख इस देश को जो है दान किया था। $5 लाख दान किया था दिसंबर 2013 में। इस देश में जो है सुनामी एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हो आया था सुनामी, इसलिए जो है भारत ने सहायता किया था। इसलिए भारत ने और भी कुछ सहायता इस देश को किया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी और जो है इकोनॉमिकली इस देश को जो बहुत बड़ा सहायता भी किया है। तो दोस्तों सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन इस देश में कुछ ऐसी जगह है जो जगह बहुत ही पॉपुलर है जहाँ पर्यटक सबसे ज़्यादा आता है। ये देख लीजिए छोटे छोटे द्वीप में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है सीमा है। तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा छोटे छोटे ऐसा द्वीप है जो किसी दूसरे देश का है और ये देश का कुछ अलग है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो रेड यहाँ पर घेरे में आपको नजर आ जाएंगे जो द्वीप, वो द्वीप जो है इस देश का। देख लीजिए छोटे छोटे द्वीप आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर लाइट हाउस, आइसलैंड सब कुछ आपको नजर आ जाएंगे जो बहुत ही पॉपुलर है इस देश में जो है आपको नजर आ जाएंगे। देखा, हाँ दोस्तों। तो दोस्तों 1 जून को भारत की आगमन दिवस इस देश में जो है पालन होता है। हाँ दोस्तों, और ये लागू हुआ है 26 मार्च 2007 से जो है ये पालन होता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन बहुत रहता है। तो दोस्तों इंडियन की ऐतिहासिक दिवस जो है इस देश में पालन होता है 7 अक्टूबर। हाँ दोस्तों 7 अक्टूबर को जो है पालन होता है इंडियन ऐतिहासिक दिवस। और उस समय से ये देश में जो है हर समय यहाँ पर इंडियन की जो है कुछ ना कुछ कल्चर यहाँ पर चलता है। और भारत की खाना जो है इस देश में बहुत सारा लोग जो है पसंद करता है और भारत की खाना जो है खाना भी चाहता है, क्योंकि यहाँ पर भारत की खाना होता ही कुछ ऐसा है ना। तो दोस्तों चलिए मैं एक एक करके बताऊंगा इस देश की पॉपुलेशन, इस देश की नेशनल एंथम, इस देश की नीति वाक्य, इस देश की कॉलिंग कोड, इस देश की इंडियन कितने रहते हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम बताएंगे, लेकिन इस देश में पर्यटक सबसे ज़्यादा आता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ इस देश की जो है नेशनल एंथम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ इस देश की नेशनल एंथम सेंट विंसेंट लैंड सो ब्यूटीफुल है ना। हाँ दोस्तों इस देश की जो नेशनल एंथम, ये देख लीजिए इस देश की जो नीति वाक्य देख लीजिए लैटिन भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। इस देश की जो है राजधानी किंग्सटाउन सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश। हाँ दोस्तों इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश। इसके अलावा इस देश में जो धर्म के लोग रहता है देख लीजिए 88.6% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदू भी आपको नजर आ जाएंगे 3.4%। देख लीजिए राजा जो आपको नजर आ जाएंगे चार्ल्स, और प्राइम मिनिस्टर आपको नजर आ जाएंगे राल्फ, और गवर्नर जो है आपको सुसान आपको नजर आ जाएंगे। ये देश जो है स्वाधीन हुआ है यूनाइटेड किंगडम से 27 अक्टूबर 1979 को। और पानी की बात करते हो यहाँ पर पानी बहुत ही कम है, 0% का हो तो वो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों टोटल जीडीपी देख लीजिए 864 मिलियन टोटल जीडीपी। इंडिया जो है ट्रिलियन पे और पाकिस्तान जो है बिलियन पे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कॉलिंग कोड आपको नजर आ जाएंगे +784 आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पॉपुलेशन 1,15,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है ये जो पॉपुलेशन है। और यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन 6,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है इंडियन पॉपुलेशन इस देश की। तो दोस्तों ये देश जो है दुनिया के अंदर कहाँ पर है।
हाँ दोस्तों, ये देश जो है दुनिया के अंदर कहाँ पर है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं वर्ल्ड मैप या कह सकते हो वर्ल्ड मैप दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश कहाँ पर है, जो अमेरिका महादेश का एक स्वाधीन देश देखा। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश और इंडिया कहाँ पर है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश और इंडिया कहाँ पर है। मैं यहाँ पर एक ही मैप पे आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश और इंडिया कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये देश के कुछ अहम दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश की जो सुरक्षा की दायित्व जो है इसके अंदर आता है पुलिस की, और बाहर जो है यूके की सेना इस देश को सुरक्षा करता है। देख लीजिए पर्यटक स्थान, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक इस देश में आता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देख लीजिए अहम दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों इस देश के अगर हम मैप देखें तो दोस्तों इस देश के मैप में जो है बहुत छोटे छोटे द्वीप आपको नजर आ जाएंगे, जहाँ पर आबादी रहता है 9 सबसे बड़ा द्वीप में। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर 32 ऐसा द्वीप है इस देश में, जहाँ पर इस देश का ही है। कुछ कुछ द्वीप में जो है कह सकते हो यहाँ पर लाइट हाउस आपको नजर आ जाएंगे, और कुछ कुछ द्वीप में जो है यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे जो पर्यटक के लिए बहुत ही पॉपुलर है, शानदार है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इस देश की राजा, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर। तो चलिए एक एक करके उस प्राइम मिनिस्टर, राजा और गवर्नर का इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसके राजा चार्ल्स III, प्राइम मिनिस्टर राल्फ गॉन्साल्वेस, और इस देश के जो गवर्नर सुसान आपको नजर आ रहा है, जो मैं आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये देश कौन कौन से देश के साथ जो है अच्छा रिश्ता रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो देश यहाँ पर जो है ब्लू उस देश के साथ अच्छा रिश्ता रखा है, और यहाँ पर जो देश सफ़ेद उस देश के साथ अच्छा रिश्ता यहाँ पर अभी तक नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर चीन के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, लेकिन ताइवान के साथ है। पाकिस्तान के साथ अच्छा रिश्ता है, इंडिया के साथ, श्रीलंका के साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ उतना अच्छा रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइन, तो दोस्तों मध्य लैटिन कैरिबियन अंचल में एक देश है, देश का नाम जो है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइन। इस देश के संपर्कित हम सब कुछ एक करके मैं आपको बता दिया हूँ, और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में बेल का निशान और पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।